हेलो एवरीवन। न्यूज में अभी जो सबसे हॉट टॉपिक बना हुआ है 8th सीपीसी, जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो भी गवर्नमेंट जॉब में है उनके लिए ये न्यूज सबसे बड़ी है। ठीक है, आपको भी समझ नहीं आ रहा होगा कि जो 8th सीपीसी आएगा उसमें जो नए कैंडिडेट आएंगे उनकी सैलरी कितनी बढ़ जाएगी 7th सीपीसी से जो अभी करंट सैलरी मिल रही है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमटीएस और हवलदार जो लेवल 1 की पोस्ट है उसके बारे में बात करेंगे कि जो लोएस्ट सैलरी अभी जो 18,000 बेसिक पे है इसके अनुसार अभी कितनी सैलरी मिलती है, और 8 सीपीसी जो कि 2026 जनवरी से लागू होगा यानी कि अभी से लगभग 8 से 9 महीने बाद, तो उसमें कितनी आपको सैलरी देखने को एक्स्ट्रा मिलेगी। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों एमटीएस और हवलदार के बारे में स्पेशली बात करेंगे। तो जो भी कैंडिडेट ऑलरेडी सिलेक्टेड है या फिर जो भी अभी नया एग्जाम हो रहा है उसमें जो अभी सिलेक्ट होंगे उनके लिए ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होगा। आपको एक आइडिया मिलेगा कि आपकी जो सैलरी है वो कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो सीपीसी क्या होता है, सीपीसी मतलब होता है कि अभी जो 7th सीपीसी मतलब 7th पे कमीशन चल रहा है। सीपीसी का मतलब होता है सेंट्रल पे कमीशन। ठीक है, ये हर 10 साल पे लागू किया जाता है। लास्ट जो पे कमीशन आया था वो था 7th पे कमीशन जो कि 2016 में लागू किया गया था। अभी 8th पे कमीशन जो है 2026 से जनवरी में लागू होगा आपको यहाँ पर। ठीक है, इंप्लीमेंटेशन इसका जनवरी 2026 में होगा। ठीक है, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज होता है फिटमेंट फैक्टर। ठीक है, फिटमेंट फैक्टर क्या होता है? फिटमेंट फैक्टर वो वैल्यू होता है, एक मल्टीपल होता है जिससे आपका जो अभी करेंट बेसिक पे है ना, जैसे कि अभी एमटीएस का 18,000 बेसिक पे है, तो एक मान लीजिए फिटमेंट फैक्टर x है, तो आपका नया जो 8th सीपीसी में बेसिक पे हो जाएगा वह 18,000 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे माना जा रहा है जो फिटमेंट फैक्टर होगा वह अभी के अनुसार जो हमारा बॉडी होता है यानी कि जो एम्प्लॉय का बॉडी है उसने तो 2.86 डिमांड किया है कि इतना फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए, लेकिन ऐसा लोगों ने बता रहे हैं कि फिटमेंट फैक्टर 2 अप्रोक्स हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर एक्सपेक्टेड फिटमेंट फैक्टर 2 होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जो फिटमेंट फैक्टर है वो कैलकुलेट कैसे होता है। तो देखिए, फिटमेंट फैक्टर जो कैलकुलेट होता है वह आपका डीए के अनुसार होता है। ठीक है, सबसे पहले यहां पर देखिए डीए अभी जो है वह है 53% एज ऑफ जनवरी 2025। ठीक है, इसमें क्या होगा कि अभी जनवरी 2025 में थोड़ा इंक्रीज होगा और थोड़ा इंक्रीज जुलाई में होगा। आपको मालूम है हर 6 मंथ्स पे इंक्रीज होता है। तो यहां पर 2 बार इंक्रीमेंट अगर लगता है तो मान लीजिए दोनों में अगर 7 का भी इंक्रीज होता है, अमूमन देखने को मिलता है कि 3% 4%, ऐसे तो हर 6 मंथ पे इंक्रीज होता ही है। तो हम मान लेते हैं कि एक बार 3% होगा, एक बार 4% होगा, तो 7% इंक्रीज होगा। तो जो लास्ट दिसंबर 2025 में हमारा डीए होगा वह होगा 60%। ठीक है, ऐसा माना जा रहा है। माना क्या जा रहा है, ये काफी एक्सपेक्टेड है, या तो इससे 1-2 ज्यादा हो सकता है या 1-2 कम हो सकता है। प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि 60% होगा। ठीक है, तो डीए जो होता है वो मर्ज होता है। मर्ज कैसे होगा? पहले मान लिए हम बेसिक पे 100 है, ठीक है, 100%। अब इसमें 60% डीए मर्ज हो गया तो ये हो गया 160%। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया 160% का मतलब है कि फिटमेंट फैक्टर यहां पर हो गया ड्यू टू डीए 1.6। अब क्या है कि हर 10 साल पे जो है, जैसे प्राइवेट कंपनीज में 5 साल 6 साल काम कर लेते हैं आप, तो आपको एक हाइक मिलता है कि चलिए आपकी सैलरी हम 10% से बढ़ा देते हैं, 20% से बढ़ा देते हैं, ऐसे हाइक मिलता है। तो उसी तरह से सीपीसी में क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी हाइक मिलता है। ठीक है, तो पिछली बार 2016 में जो पे कमीशन आया था उसने 14% का हाइक दिया था। 2006 में इससे पहले जो आया था उसने 57% का हाइक दिया था। ठीक है, तो हम इसमें अगर हम माने कि 20% या 25% का अगर हम हाइक मान ले तो 25% इसका 1/4 यानी कि 0.4 होगा, तो टोटल जो हमारा फिटमेंट फैक्टर बनेगा वह 2 बनेगा। ठीक है, तो यहां पर फिटमेंट फैक्टर 2 रहने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है
2 से कम भी हो सकता है, और ज्यादा थोड़ा दयालु हुई गवर्नमेंट तो 2 से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी तक हमने इंट्रोडक्शन में सीख लिया कि इम्प्लीमेंटेशन इसका जो होगा 2026 से होगा। फिटमेंट फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं आपको मैंने बताया, डीए के अनुसार होता है, और एक्सपेक्टेड फिटमेंट फैक्टर जो न्यूज में आ रही है वह 2 हो सकता है। वैसे ये भी मैंने आपको बताया कि 2.86 डिमांड किया जा रहा है एम्प्लॉय के एसोसिएशन के द्वारा। ठीक है, तो चलिए अब 2 को मान के आपको प्रॉपर बेसिक सैलरी जो होता है अभी एमटीएस और हवलदार को लेवल 1 में जो मिलता है उसमें जो अभी यानी कि 18,000 बेसिक पे है, इसमें कितनी सैलरी इंक्रीज होगी प्रॉपर बात करेंगे एक सीटी, वाई सीटी और जेड सीटी में, ताकि कोई आपको कंफ्यूजन नहीं रहे और आपको एक क्लियर पिक्चर मिल सके कि जो आप अगर एमटीएस या हवलदार में सिलेक्टेड होंगे तो आप कितना सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहां पर देखिए मैंने बात किया है 7th सीपीसी की और 8th सीपीसी की। ठीक है, 7th सीपीसी और 8th सीपीसी में मैंने यहाँ पे बेसिक पे 2 माना है। यहां पर देखिए बेसिक पे अभी 18,000 है, तो यहाँ पर जो 8th सीपीसी में 2 गुना हो जाएगा, यानी कि जो नए ज्वाइन करेंगे उनका बेसिक पे 36,000 हो जाएगा। ठीक है, डीए यहाँ पर 60% के हिसाब से 10,800 है। यहाँ पर आपको जो फर्स्ट मंथ है वहां पे 0% आपको बेसिक पे मिलेगा, सॉरी डीए मिलेगा, तो आपका डीए वहां पर 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप एक सीटी, वाई सीटी, जेड सीटी में है तो इसके अकॉर्डिंग जो है आपका एचआरए वेरी करता है। एचआरए कितना मिलता है एक सीटी में? 30% मिलता है। वाई सीटी में कितना मिलता है? 20% मिलता है, और जेड सीटी में आपको मिलता है 10% अभी के अनुसार। तो इस अनुसार आप देखेंगे 5400 आपका एचआरए एक सीटी में हो जाएगा, 3600 वाई सीटी में, और 1800 आपको जेड सीटी में मिलेगा। इसके अलावा आपको ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस मिलता है। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस आपको 2160 अगर आप एक सिटी में है, वाई जेड सिटी में 1440 रुपए आपको ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस मिलता है। ठीक, तो अभी के अनुसार जो करंट आप दिसंबर में अगर आपका ज्वाइनिंग होगा, दिसंबर में जो आपकी सैलरी आएगी, अगर आप एक सिटी में पोस्टेड हैं तो आपको 36,360 रुपए सैलरी देखने को मिलेगी। ग्रॉस सैलरी 33,840 आपको वाई सिटी में और 32,040 आपको जेड सिटी में। इसके अलावा क्या होता है, कुछ डिडक्शन होता है। डिडक्शन किस चीज का होता है? एक होता है एनपीएस का, एक होता है सीजीएचएस का, एक होता है सीजीईजीआईएस का। ठीक, टैक्स तो आपका नहीं कटता है क्योंकि आप टैक्स स्लैब में लेवल 1 में नहीं आते हैं, तो आपका जो एनपीएस कटेगा वो ये दोनों का 10% कटता है। ठीक है, यानी कि लगभग 2880 रुपए आपका एनपीएस में कटेगा। उसके अलावा आपका सीजीएचएस में 250 रुपीज कटता है और 10 रुपए आपका सीजीजीआईएस में कटता है, तो 3140 रुपए तीनों सिटी में आपका डिडक्शन हो जाएगा। तो जो लास्ट मंथ में आपकी इन हैंड सैलरी यानी कि खाते में आपके क्रेडिट होगी वह होगी 33,220, 30,700 और 28,900 रुपए सैलरी आपको एक्स वाई जेड सिटी में लास्ट आपको दिसंबर 2025 में देखने को मिलेगा। ठीक, अब जैसे ही जनवरी 2026 आएगी तो आपकी सैलरी देखिए यहां पर कितना हो जाएगा। बेसिक पे आपका 36,000 रहेगा। ठीक है, एचआरए हम माने यहां पर 30%, 20% वाई सिटी में, 10% जेड सिटी में, तो 10,800 यहाँ पर 7200, 3600। टीपीटी अगर हम सेम ही मान ले, जैसे यहाँ पे 2160 है तो 2200 रुपए, यहाँ पे 1500, 1500। तो टोटल जो आपको बेसिक और डीए, एचआरए, टीपीटी मिलाकर 49,000 आपको ग्रॉस मिलेगा। 44,700 आपको वाई सिटी में ग्रॉस मिलेगा और 41,100 आपको जेड सिटी में। इसके अलावा फिर से आपका डिडक्शन होगा, तो 4-4 हजार रुपए सब में आपके डिडक्शन होंगे हर सिटी में। तो 45,000 रुपए आपकी सैलरी जो है वह इन हैंड आने लगेगी आफ्टर सीपीसी। 40,700 आपको वाई सिटी में और 37,100 रुपए आपको जेड सिटी में सैलरी आने लगेगी आफ्टर इंप्लीमेंटेशन ऑफ 8th सीपीसी। तो यहाँ पर इंक्रीज आप देखेंगे तो 33,000 आपको एक सिटी में पहले मिलता था, उसके बाद आपको 45,000 मिलने लगेगा, यानी कि लगभग 12,000 रुपए का आपको इंक्रीज यहाँ पर देखने को मिलेगा एक सिटी में। ठीक है, उसी तरह से वाई सिटी में आपको 10,000 रुपए का इंक्रीज देखने को मिलेगा, जेड सिटी में आपको 9,000 का इंक्रीज देखने को मिलेगा।
अगर हम परसेंटेज में बात करें तो 35% इंक्रीज आपको ओवरऑल इन हैंड में होगा, 32% आपको वाई सिटी में, 28% आपको जेड सिटी में। ठीक है, तो ये था दोस्तों टोटल क्लियर पिक्चर आपके सामने मैंने रखा है कि लेवल 1 एमटीएस की अभी 7th सीपीसी में और 8th सीपीसी में सैलरी क्या होगी। जो भी वर्किंग है और जो आगे आने वाले दिनों में सिलेक्टेड होंगे उनको ये वीडियो आई होप ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि और भी जो भी इंफॉर्मेटिव कंटेंट होगा आपके लिए लाया जाएगा। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे आपसे एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।